अरे तेरो बबुला का भिखारी है दीदी कुआरी है तेरो बाबलू का। बाबलू तो कह की शादी कराई ले तू तो और ये ₹51 और एक नोटों का हार सभी कलश वाली कन्याओं को एक टिफिन और 21 रुपए सभी स्टाफ के लिए। ये हसनू भैया की धर्मपत्नी ये भाभी जी सबका सम्मान कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका सम्मान कीजिए। भगवान से कामना है घर में सुख और शांति बनी रहे, राधा रानी किसी बात की घर में कमी न हो, वाक्य बिहारी हर इच्छा पूर्ण करें, यही भगवान से आशा और विलासा है। बोल भक्त और भगवान की। रुक्मणी से जब ये कहा कि शादी करा लो तो इधर रुक्मणी सोच रही है कन्हैया कब आओगे, ऐसा ही नहीं कि सोचने लगी रुकी मेरे मन में और जीवन दिन व्यर्थ जा रहे हैं। बच्चों अब तो भैया
धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी हुई और जब विवाह के योग की बिटिया हुई तो देर नहीं करी। रानी ने बांदी को बुलाया और कहा चली जाओ मेरे पति को बुला लाओ। ऐसा ही नहीं, अरे बांदी लई बुलाई और कहीं समझ आई चली ने कजारी और मेरे सैया को टेर के आंगन में बहना लारी। चले जाओ तुम बुलायो है रानी ने सोच ले हो तैयार। तुम्हें बुलायो है रानी ने सोच ले हो तैयार। बंद कचेरी करी भूपन पहुंचो बीच भवन में। अब तो देर नहीं करी, तुरंत बांदी को भेज करके महाराज को बुला लिया। और राजा जब आए तो सुंदर आसन डाला। रानी कहती है महाराज विद्वान कहते हैं 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए और 20 काम छोड़ के खाए लेना चाहिए। और घर में यदि बिटिया है विवाह के योग तो सब काम छोड़ के हाथ पीले कर देने चाहिए। राजा कहने लगा रानी बात ठीक है, लेकिन बात ये भी है मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन रुक्मिणी के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा। और ये 100 रुपए से सम्मानित किया है भैया अमित फौजी की मम्मी जी ने। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भगवान से सुख और समृद्धि की कामना है, घर में सुख और शांति बनी रहे। अब तो दादा राजा कह रहा है सुनो भद्रे मेरी एक बिटिया है और जब तक कोई योग्य वर नहीं मिल जाएगा तब तक पीले हाथ कैसे कर देंगे। रानी बोली मिलेगा तो तब जब ढूंढोगे, घर बैठे लड़का थोड़ी मिलेगा। कोई योग्य वर देख के बिटिया के पीले हाथ कर दो। अब तो देर नहीं करी, तुरंत ही मंत्री को बुलाया, सभा तैयार करवाई। राजा सबसे पूछ रहा है कहो किसी की नजर में कोई योग्य वर है। मंत्री कहने लगा महाराज अब तो वही बात हो गई। कौन सी? आपने देखा होगा दीपक के नीचे अंधेरा
रहता है और दीपक चारों तरफ उजाला करता है। दुनिया के लोगों से क्या मतलब, तुम्हारे घर में 5 बेटा हैं और बेटा जब बाप के समान हो जाए तो बाप को हर निर्णय लेने से पहले पुत्रों से सलाह लेनी चाहिए। अपने पुत्रों से पूछो इनकी नजर में कोई वर होगा। तो राजा ने 5 पुत्र बुलवाए, सबने अपनी अपनी बुद्धि से योग्य वर बताया। किसी ने जरासंध बताया, किसी ने दत्तवक्र बताया, किसी ने दुर्योधन बताया। लेकिन दादा जो सबसे छोटा पुत्र था राजा का रुक्मी, वो कहने लगा, हे पिताश्री, मेरी समझ से बहन रुक्मणी का विवाह यदि करना चाह रहे हो तो द्वारिकाधीश कृष्ण के अलावा बहन रुक्मणी के लायक कोई और वर नहीं है। जब पुत्र की ये बातें सुनी राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तो निश्चित हो गया कि रुक्मणी की शादी कन्हैया के साथ होगी। सभा में तालियां बजने लगी। तब तक सबसे बड़ा पुत्र जो था राजा का, वो सभा में आ गया। पिताजी राम राम। खुश रहो, खूब बढ़ो। आज सभा में बहुत खुशी दिखाई दे रही है। आज खुशी की बात है। अरे वो भी बताओ क्या हो गया ऐसा खुशी का? आज तुम्हारी बहन रुक्मणी का विवाह निश्चित हो गया। किसके साथ होगा? किसके साथ होगा? द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में। कृष्ण के साथ? हाँ। और हमारी बहन रुक्मणी की शादी? क्यों? जिसने बन बन गाय चराई हो, लूट लूट के माखन खाया हो, सखियों का जूठा भोजन खाया हो, उसके साथ और हम अपनी बहन की शादी कर देंगे? पिताजी अल्लाह मत, हरगिज नहीं होगी ये शादी। यदि ये शादी पक्की हुई ना, कि यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएगी। अरे ना। हाँ, यदि काना दूल्हा बन आओ तो खून की नदियां बह जाएंगी। या दूल्हा बनाता तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने कोई लड़का देखो है तो बताओ। लड़का ना कहीं कमी है? अरे तुम हमें पूछो, बहुत लड़के हैं हमारी नजर में। एक आदि बताओ। बहन की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। 20 वर्ष। लड़का कितने का चलेगा? 21 वर्ष को हो, साल 2 साल कोई दिक्कत ना है। और 20 को ही हो तो और अच्छी बात है, मेरे सही मिलेगा। और ऐसा करो 5-5 साल कहीं तो 4 ढूंढ लियो तो। बहन के लिए पति चाहिए, बच्चा ना चाहिए। पिताजी यदि बहन की 4 के साथ शादी हो जाएगी तो बहन को आराम ही आराम। एक बनाएगा चाय, एक बनाएगा खाना, या शरीर में कहीं दर्द हो एक पैर दबाएगा। और बाई चांस रुक जाओ, बाई चांस एक को मरी हो जाए तो एक बिछिया उतार के धरते 3 तो तैयार। बहन कभी राण नहीं होगी यदि 4 के साथ शादी हो जाएगी तो। तुम बताओ लड़का चाहते कैसा हो? सुंदर हो, सुशील हो, राजा हो, देखने भी अच्छा लगता हो। पिताजी हम समझ गए। क्या? हमारी नजर में लड़का है। कौन है? जिसका राग भी निराला है, मन का मत वाला है, बड़ा दिल वाला, बहुत पैसे वाला है, कोई गैर नहीं है, रिश्ते में अपना साला है। चंदेली का राजा शिषपाल। खुश हो गए? नहीं मन खुश नहीं हो गए। हम सोच रहे हैं कि तुम जैसी औलाद पैदा होने से ही पहले मर जाती तो अच्छा रहता। क्या बुराई है बताओ? अरे तुम अपनी बहन की शादी उस शिषपाल के साथ करोगे? क्यों? उसके पास क्या नहीं? राजा है, सुंदर है, पैसा वाला है, दिक्कत क्या है बताओ? शादी वही होगी जहाँ मैं करूंगा, क्योंकि बिटिया मेरी है। शादी होगी तो हमारे साले शिषपाल के साथ होगी। नहीं होगी। होगी? नहीं होगी।
अरे उसका मुझ पे एहसान है, उसने अपनी बहन हमें दे दी। ये बताओ, या तुम्हारे खेत में कोई गेहूं कटवा जाए तो उसके खेत में गेहूं कटवाने के लिए नहीं जाओगे? बदले वाले का बदला तो देना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, इसलिए इसी जन्म में दे दो। शादी करूंगा तो साले के साथ करूंगा, वो कहेगा जीजा, हम कहेंगे जीजा जी। अच्छा एक बात और बता दो, लोग ये कहते हैं कि जो सुषपाल था वो रुकम का साला था, पर सोचने की बात एक और है कि सुषपाल की कोई बहन नहीं थी, सुषपाल अकेला ही था। लेकिन कथा तो अथा है, वो जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलने दो। तो दादा देर नहीं करी, रुकम ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा भैया पाती लिखो। पाती? हाँ तुम बोलो। सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान। रुक जाओ ना, छोटी भाई कलम दे, बड़ी कलम ज्यादा है मेरे पास। बोलो अब बोले। सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान। श्रीमान ना श्रीमान। अच्छा चलो गलती हो गई, तो बड़ा कुवट लग रहे हमें। तीन में तीन ना फैल है। सेवा में श्रीमान। निवेदन ये है, निवेदन ये है कि मेरी बहन की शादी है, मेरी भैंस की शादी है। अरे जी है लपेटा ले जाते हैं, तुम बोले रहो। बहन की शादी, भैंस की शादी दुनिया में को भैया कि तू ही करवा रहे हो? मैं करूंगा। मेरी बहन की शादी आगे बोलो। मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है, इसलिए सज धज कर हाथी घोड़ों के साथ आना, हाथी घोड़ों के साथ आना, साथ में एम्बुलेंस भी लेके आना। शादी में एम्बुलेंस का जरूरत पड़ेगी। क्या? कन्हैया भी आएगा, शिषपाल भी आएगा। यदि लड़ाई हो गई, कोई फूट गया तो कौन नंबर लगाते फिरोगे? तैयार रहे एम्बुलेंस, जौन सा फूटे एम्बुलेंस में रखो, सीधे हॉस्पिटल। शंका है द्वारिका का कृष्ण भी आ सकता है, शंका है द्वारिका का कृष्ण भी आ सकता है। पाती को भिजवा दो, पाती को भिजवा दो। तो भैया पाती लिखी है रुकुम ने, ऐसा ही नहीं। अरे प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो, स्वीकार स्वीकार करो, तुम भूप चंदेरी के तपहारी। अब तो देर नहीं की, पाती को लिख करके भिजवा दिया। और कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए, बाहर निकला। चलो तब तक
जो भी भैया सम्मान कर रहे हैं वो सम्मान कर लें और एक लाइन देख लेते हैं भैया कह रहे हैं तो ज्यादा नहीं बस एक लाइन।